आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मेले की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर समीक्षा भवन की सभागार में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद एसएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि सुल्तानगंज के कमरिया मार्ग लगभग 15 किलोमीटर हिस्सा भागलपुर जिले में आता है। इस पूरे रूट का श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि गंगा घाटों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और नदी में पुलिस बल की टीमों के द्वारा पेट्रोलिंग व्यवस्था भी रहेगी। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी विभागों की जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस बार श्रावणी मेला शांतिपूर्ण, सुरक्षित और बेहतर व्यवस्था के साथ संपन्न कराया जाएगा। है कि अभी इसके बाद एक श्रावणी मेला की संबंधित जो तैयारियां हैं वो लगातार हम लोग बीच बीच में मीटिंग करते रहते हैं। आज भी विस्तृत रूप से उसकी समीक्षा की गई, चाहे हमारे बल के रहने की जगह हो, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे रूट में पेट्रोलिंग की बात हो, नाइट पेट्रोलिंग की बात हो, चाहे जो घाट पे जो है पेट्रोलिंग की बात हो, नदी में पेट्रोलिंग की बात हो, और जो घाट की साफ सफाई है, वहाँ पर डिप्टेशन है, किस तरीके से वहाँ पे वाले अरेंजमेंट रहे हैं, पिछले साल अगर कोई कमियां थी उसमें और इम्प्रूवमेंट जो करना है, तो उन सब सारी चीज़ों को लेकर श्रावणी मेला पे आज मीटिंग की गई है। और इसमें सभी जो विभाग के अलग अलग पदाधिकारी हैं सबको बोल दिया गया है। जो भी उनके टेंडर वगैरह हैं लगभग सबके फ्लोट हो गए हैं सभी चीज़ों के। तो पूरी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग सुदुरुस्त हैं और किस थीम पे जो है इस बार की तैयारियां हैं, और मतलब जो श्रावण का जो महीना है और उसको लेके जो अलग अलग जो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सुल्तानगंज में हमारा जो एरिया है और पूरा भागलपुर का वो लगभग 15-16 किलोमीटर के आसपास है। और उसके अतिरिक्त भी हम लोगों का कहलगांव में जो बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर है और बाबा बूढ़ानाथ मंदिर है और भूतनाथ मंदिर है और अजगैबीनाथ, अलग अलग जगह पे हम लोग जो फोर्स का डिप्यूटेशन और लाइटिंग की व्यवस्था अलग से, और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था और ड्रोन की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और चूना वगैरह जो भी लगाना है। और कई जगह है जो हम लोग जो है वाइट जो पेंटिंग करते हैं जिससे कि उनको गर्मी नहीं लगे पाँव में, क्योंकि नंगे पाँव में श्रद्धालु जाते हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं के लिए हम लोग पूरी तरीके से दुरुस्त हैं। सारी तैयारियां हमारी ऑन प्रोसेस हैं, जल्द हो जाएंगी और हम लोग बहुत अच्छे से श्रावणी मेला कराएंगे। आज भागलपुर के फोर्टिज हॉस्पिटल में देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान फोर्टिज के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप प्रसाद, कंसल्टेंट यूरोलॉजी, एवं डॉक्टर गौरव प्रियदर्शन, कंसल्टेंट रोबोटिक एवं जनरल सर्जन पहुंचे और बिहार एवं झारखंड से उपस्थित सैकड़ों लोगों का इलाज एवं परामर्श दिया। इस मौके पर डॉक्टर संदीप प्रसाद एवं डॉक्टर गौरव प्रियदर्शन ने बिहार एवं झारखंड के लोगों से कहा कि यहाँ के लोग जिस इलाज के लिए काफी समय और पैसे खर्च करके दिल्ली, मुंबई एवं अन्य बड़े शहरों में जाते हैं, वो अब सारी सुविधाएं आपके भागलपुर फोर्टिज हॉस्पिटल में आपको कम खर्च एवं समय की बचत के साथ उपलब्ध है। रोबोटिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, यूरोलॉजी, ऑब्स एंड गायनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर, हेमाटोलॉजी एवं अन्य क्रिटिकल केयर आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ आपके शहर भागलपुर में उपलब्ध है, जहां आप स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ पैसे एवं समय का भी बचत कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप प्रसाद हुआ। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे अपनी सुविधाएं जो है यहाँ पे सेवा अपनी भागलपुर क्लिनिक में देने के लिए आया हूँ। आमतौर पे हमारे यहाँ पे भागलपुर क्लिनिक में जो भारी मात्रा में जो पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आए हैं, उसमें हमने पाया है कि कई स्पेसिफिक डिजीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि जिन्हें इलाज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे पेशाब के थैली की, नर्व की इश्यूज, कैंसर, रोबोटिक कैंसर, जो कि प्रोस्टेट कैंसर या फिर किडनी के कैंसर, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, पत्थर बड़े बड़े साइजेस की जिनमें प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट्स में, ये करें। तो इन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस है रहेगा। जो सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं या फिर जो मिल भी रही हैं वो हो सकता है कि हमें और अच्छा हम दे सकते हैं, तो हमें उस पर फोकस हमारा रहते रहे। कैंसर में रोबोटिक सर्जरी से सेवाएं देने का हमारे पास पूरा विकल्प है, क्योंकि भारत में किसी से सबसे वेल इक्विप्ड और हाई वॉल्यूम सेंटर है। बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हमारे यहाँ होते हैं
और सबसे उच्च बेस्ट रेट्स में होते हैं। इंडिया में इतने अच्छे रेट्स में बहुत कहीं भी नहीं होता है जहाँ हमारे यहाँ पे हो रहा है। और भी बाकी सुविधा, लेज़र की सुविधा है, प्रोस्टेट के लेज़र ऑपरेशन जो कि अभी गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट ऑपरेशन माना गया है। पहले के TURP के अपेक्षा में लेज़र प्रोस्टेट सर्जरी ही अभी स्टैंडर्ड है, हम ही करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पेशेंट्स को हम चाह रहे हैं कि अच्छी सेवा मिले और उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामना कर रहे हैं। नॉट ओनली हम यूरोलॉजिस्ट हैं, और भी स्पर्धाओं के लोग आ रहे हैं, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी के डॉक्टर, डायलिसिस वाले डॉक्टर रहते हैं, गैस्ट्रोपेट के डॉक्टर जो आ रहे हैं, हमारे पल्मोनरी के टीम के चेस्ट के डॉक्टर आ रहे हैं, जनरल सर्जरी के रोबोटिक सर्जन बोल के वो लोग आ रहे हैं। तो चारों ओर से एक अनुकूल व्यवस्था शुरू हुई है और हम आशा करते हैं कि इससे आप लाभ उठाएं। सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव प्रियदर्शन हूँ। मैं फोर्टिस अस्पताल कलकत्ता से भागलपुर में आया हूँ। मैं एक जनरल लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक और लेज़र सर्जन हूँ। हम लोग यहाँ पर जो फोर्टिस का आउटरीच OPD सेंटर स्टार्ट किए हैं, जो एक्वाड इम्यूनिटी क्लिनिक्स बोल के, इसका हमारा मेन टारगेट है कि हमारे भागलपुर में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी चिकित्सा हो रही है। हमारे बिहार झारखंड में हमारे सीनियर्स, हमारे सर्जन्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं भी रांची का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी फैमिली, अदरवाइज हम लोग के जान पहचान में लोगों को बहुत सारी बीमारियों के लिए चेन्नई, बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद जाना पड़ता है, क्योंकि उसके इलाज की जो सुविधाएं हैं वो हमारे शहरों में उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं, मैं अभी रोबोटिक सर्जरी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि रोबोटिक सर्जरी एक एडवांसमेंट है, एक अपग्रेडेशन है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से बहुत सारे जटिल रोग, जैसे कि हमारे आंतों के कैंसर, हमारे पैंक्रियाज के कैंसर, हमारे गॉलब्लैडर के कैंसर, हमारे कॉम्प्लिकेटेड इंसिजनल हर्निया, पेट के हर्निया, वो सारे ऑपरेशंस हम आज रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। पिछले 5 वर्षों से हम कलकत्ता में फोर्टिस आनंदपुर में ये सुविधा अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं। हम चाहते हैं एज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स जो हम फोर्टिस से आए, कि हमारे भागलपुर के पेशेंट्स, हमारे बिहार झारखंड के पेशेंट्स, उनको भी ये सुविधा मिले जो स्टेट ऑफ द आर्ट रहे और जिसमें पेशेंट का रिकवरी बहुत क्विक होता है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम रेट होती हैं, बहुत प्रिसाइज सर्जरी है। तो इन सारे रोगों के लिए जो बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो हम अपने पेशेंट्स को देना चाह रहे हैं। आपको अगर इस टाइप की इस प्रकार की कोई भी समस्या हो। खगड़िया का रहने वाला हूँ, मुझे किडनी में कुछ प्रॉब्लम है और भी तरह की बीमारियाँ, बहुत तरह की बीमारियाँ 3-4 साल से मैं बिछावन पे है और एम्स का इलाज भी चला, बेगूसराय कराए, खगड़िया कराए, सब जगह। यहाँ आए हैं आके यहाँ का भी ये कर रहे हैं और यहाँ का बहुत ही फोर्टिस का नाम चला बना हुआ है। यहाँ एक अच्छे डॉक्टर आते हैं, दवाई भी बहुत कम लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दवाई लिखते हैं। और उनका दवाई किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो लेके देख सकते हैं। हम अभी बहुत पहले से गुड फील कर रहे हैं और फिर अभी आज मिलेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब जी, ये हमारे पेट में पत्थर लगभग 1.5 साल से है। हम बाहर जाने का सोच रहे थे, उस समय फोर्टिस का जो है ये हॉस्पिटल नहीं खुला था, लेकिन जब हमको पता चला कि नहीं इसकी शाखा खुली है यहाँ पे, तो हम जो प्रेफर किया कि नहीं फोर्टिस में ही जाके दिखना है। और यहाँ आकर के जब डॉक्टर से मिले तो काफ़ी जो है आत्मसंतुष्टि हुई और डॉक्टर साहब बहुत अधिक समय दिए और समझाया उन्होंने कि पत्थर क्यों होता है। और इसी संदर्भ में जो है हमको बोले कि जो आप कलकत्ता जा करके वहाँ पे ऑपरेशन यहाँ नहीं होता है,
हमारा ही विंग है वहाँ पे, जहाँ पे जो है ऑपरेट करके एक दिन में आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। और हम डॉक्टर साहब की इस बात से सहमत है और संतुष्ट। फोर्टिस पहुंचे हैं भागलपुर। क्या दिक्कत था? तो बच्चे का मतलब पेट में दर्द था, मालूम चला फोर्टिस में, फोर्टिस खुले हुई है, अच्छे डॉक्टर आते हैं तो आए हैं दिखाने के लिए। क्या लग रहा है कब यहाँ आने के बाद तो ठीक हो जाएगा? यही आशा तो आए हैं और उम्मीद। भागलपुर के मसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आ रहा है, जहां एक व्यक्ति की स्कूटी की बैटरी चार्ज करने के दौरान बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सरदारपुर निवासी हरिमन राय के पुत्र विष्णुदेव राय के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार विष्णुदेव राय घर के में स्कूटी की बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रहे थे, तभी अचानक बोर्ड में करंट आ गया और वो गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें बचाने के लिए परिजन भी पहुंचे, लेकिन उन्हें भी झटका लगा। तब परिजन किसी तरह बिजली की सप्लाई को बंद कर विष्णुदेव यादव को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पत्नी और दोनों बच्चे अस्पताल पहुंचे। पति का शव देखते ही पत्नी दहाड़ मार के रोने लगी, जबकि मासूम बच्चे अपने पिता की मौत से अनजान नजर आ रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के बाद सरदारपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। कैसे क्या हुआ था? ये स्कूटरी का जो है नहीं, चार्जर में लगाने गया, बस जो है इसको करंट लग गया। कब लगाने लगाने गया 3 बजे बिहान में। कहाँ? सरदारपुर में। सरदारपुर में कहाँ जाते? सरदारपुर सरदारपुर पड़ता है। ई रिक्शा का बैटरी था? नहीं, वो स्कूटरी था, बैटरी वाला। चार्ज में लगाने गया था। क्या नाम है? विष्णु यादव। पिताजी का? हिरामन यादव। काम क्या करता है? ये ट्रेन का काम करता था। सरदारपुर में रहते थे? हाँ, शादीशुदा है? शादीशुदा है, 2 बच्चा है। पूरा बताइए। ये जो है स्कूटरिया जो लगाने गया नहीं बोर्ड में, वो खनिया करंट मार दिया इसको। नंगा तार? हाँ, नंगा तार नहीं था, बोर्डे में वो करंट आ गया था। उसके बाद अब क्या किए? फिर जो है कुछ छोड़ने गया, उसको भी झटका मारा, तब फिर बाद में जो है उसको घींच को निकाला, फिर लाइन ताइन कटा, फिर जो है डॉक्टर कन लाए हैं तो बताया डेट हो गया। पुलिस जिला नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कोलाकुंड गांव में 3 बच्चे की मां की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रंजित कुमार की पत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार बीती रात प्रियंका खाना बना रही थी, तभी अचानक उसके पेट में दर्द उठा और उसके बाद वो लगातार उल्टियां करने लगी। तबियत बिगड़ते देख परिजन ने उसे स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई। मृतका के पति रंजित कुमार मजदूरी का काम कर भरण पोषण करते थे। शादी को करीब 10 साल हो चुके थे और प्रियंका के 3 बच्चे थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के मैके के पक्ष भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मौत के कारणों पर अनिश्चितता जताई। वहीं बरारी पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूजा करलके, पूजा करे के लिए सब्जी बनेलके, सब्जी बनाए के आटा जब सोने लगले तो उल्टी वाली उल्टी अइले। ओकरा के बाद हम जाके उल्टी अलो, की होलो कहलके कुछ नहीं, नेमो पानी पीने रहिए, उल्टी भाई। कहलिए ठीक है तो आराम करी ले। हम तो चली बहन दे ओरा बोला के उन्हें हम रोटी बनवेलिए, ओकरा खिलेलिए, हम मुँह खेलिए, आधा रोटी कहलके हमरा उल्टी ले जाए, माथा में दर्द से हमरा टैबलेट देना, टैबलेट दे दिलके। ओकरा के बाद हम खाए पी हम सुती गेलिए, वो सुती गेलिए। जो बेहालत होले तब वो कड़ा लगले के बाद तब हम बाहर लगे ओरे कर लिए खटिया पर से डायरेक्ट हॉस्पिटल लगवा गेलिए। हॉस्पिटल पर से डायरेक्ट रेफर यहाँ करे, यहाँ घुसते बाबू हम लोग खत्म नहीं। की नाम रंजित? प्रियंका कुमारी, पति का नाम रंजित कुमार। क्या साल पहले शादी हुई? 17 में शादी होलो रे।
कितना बच्चा है? 3 बच्चा है। घर कहाँ पड़ेगा? कमला कुंड। पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है? अब वही पता नहीं, बोल रहा है पोस्टमार्टम ही करके जाएंगे। बाईपास थाना क्षेत्र के भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर हीरो होंडा शोरूम के समीप एक कार और स्कूल मैजिक वैन में के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि स्कूल वैन में सवार 2 बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल बच्चों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर काफी जोरदार थी, जिससे दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। था क्या बजे हुआ था? 6 बजे। क्या क्या चीज में हुआ था एक्सीडेंट? जा रहा उधर। अच्छा, क्या कोई घायल उयल भी हुआ है क्या? हैं? हाँ, कोई घायल भी हुआ है बच्चा सब? स्कूल गाड़ी में बच्चा घायल हुआ। क्या दो बच्चा घायल हुआ? 1 या 2। 1 या 2। ये गाड़ी वाला? ये तो फिरार है। अच्छा, ये फिरार है। ओ, ये किधर से किधर जा रहा था, पता है आपको कुछ? क्या नाम हुआ आपका? धीरज। आपका नाम धीरज हुआ।